एक गांव में रंगीला नाम का एक गरीब अनाथ नौजवान रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती और एक गाय थी। वो खेत में सब्जियां उगाता था और उससे अपना खर्च चलाता था। दूसरी तरफ उसकी गाय का दूध पीने और बेचने के काम आता था। एक बार पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ गया। जल के अभाव का प्रभाव खेती पर पड़ा और फसल सूख गई। रंगीला बीमार हो गया। सूखे की मार ने बीमार रंगीला को पूरी तरह लाचार कर दिया। उसकी सब्जी की खेती पूरी तरह चौपट हो गई, इसलिए उसके खाने के भी लाले पड़ गए। दूसरी तरफ उसकी गाय रानी के लिए भी चारे की किल्लत होने लगी। धीरे धीरे आसपास की घास भी नदारद हो गई। रंगीला ने गाय रानी को अपने क्षेत्र से दूर भेजने का फैसला कर लिया। रानी, यहाँ के बुरे हाल ने मुझे कंगाल बना दिया है। मैं खुद लाचार बीमार हूँ, अपना पेट नहीं भर सकता, भला तुम्हें क्या खिलाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं दूर चली जाओ, जहाँ तुम्हें पेट भरने के लिए चारा मिल सके। गाय रानी चुपचाप खड़ी रही। उसे रंगीला की वो राय स्वीकार नहीं थी। रंगीला ने तो रानी को दूर भेजने की बात ठान ही ली थी। वो हिम्मत करके उठा और रानी गाय को लेकर चल पड़ा। उसे रास्ते में भूख लगी तो परेशान हो उठा। मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ तो आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। रानी, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। रुक जाओ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। रंगीला ने आसपास से पेड़ की पत्तियां तोड़ी और रानी के सामने रख दी। रानी ने उन पत्तियों को मुंह भी नहीं लगाया। रंगीला समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रानी खा क्यों नहीं रही है। रानी वहाँ से तुरंत दूर जाने लगी तो रंगीला ने सोचा कि चलो ठीक ही हुआ। वो शांत होकर सोच रहा था कि उसे रानी लौटकर आती हुई दिखाई पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो रानी के मुंह में एक बड़ा सा पका हुआ पपीता था। रानी ने वो पपीता रंगीला को दे दिया और खाने का इशारा किया। रानी की मंशा साफ थी। वो रंगीला को भूखा रखकर पत्तियां भला कैसे खा सकती थी। जब रंगीला पपीता खाने लगा तब रानी ने भी पत्तियों को मुंह लगा लिया। इसके साथ साथ वो बीच बीच में रंगीला को इस प्रकार निहारती जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ममता भरी नजरों से देख रही हो। रंगीला का पेट भर गया तो उसे नींद आने लगी। वो पास में ही सो गया। कुछ देर के बाद उसके ऊपर जब धूप आने लगी तब रानी गाय ने उसके पास खड़ी होकर पूरी छत्र छाया का काम किया। जब रंगीला की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी प्यारी रानी गाय उसके पास ही खड़ी उसे धूप से बचा रही थी। उसके बाद वो रानी को लेकर आगे बढ़ गया। वो एक जंगल से गुजर ही रहा था कि उसे अच्छा चारागाह दिखाई पड़ा। रानी, तुम्हारे लिए ये जगह अच्छी रहेगी। यहाँ चारागाह है, पास में नदी है। तुम यहीं रह जाओ और मुझे जाने दो। रानी तैयार नहीं थी और रंगीला उससे मुंह मोड़कर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए जैसे ही जाने लगा, उसे रुकना पड़ा। रानी ने पीछे से उसका कपड़ा पकड़ लिया। वो इशारा करने लगी कि जैसे कह रही हो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जहाँ रहूंगी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रंगीला समझ नहीं पा रहा था कि रानी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मजबूर होकर वो रुक गया। कुछ देर के बाद रात हो गई। रंगीला के मन में कई बातें चल रही थीं। रात और जवान हुई तो थकान के कारण रानी गाय को नींद आ गई। रंगीला के लिए यही सही मौका था। वो दबे पांव वहाँ से चल पड़ा। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। जंगल में आगे बढ़ा जा रहा था। अचानक उसने सामने से आते हुए एक चीते को देखा तो डरकर कांपने लगा। चीता जैसे ही उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, उसी समय रानी गाय बीच में आ गई और उसने अपने सींग से चीते को उठाकर फेंक दिया। चीते ने रानी को पंजा मारा, तब रानी ने उसे सींग से फिर पछाड़ा। चीता अपनी जान बचाकर भागा। रंगीला ने अपनी प्यारी रानी गाय को चूम लिया। रानी, मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। चलो, अब सुख दुख जो भी होगा साथ में सहेंगे और साथ में ही रहेंगे। रंगीला अपनी प्यारी रानी गाय को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। वो जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसी समय रानी ऊपर आकाश की तरफ देखने लगी। उसने अपना निवेदन भगवान के पास पहुंचा दिया। रानी और रंगीला ने इन खुशियों की सौगात का खुले दिल से स्वागत किया।